तो चलिए चलते हैं एक ऐसी कहानी में, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी समझिए बस बुझने ही वाली थी। और वहां एक भूला हुआ राजा अपनी विरासत और एक नामुमकिन बोझ के बीच खड़ा था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई थी। पूरब से एक ऐसा अंधेरा उठ रहा था, मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठा हो। सोचिए, मोडोर की काली जमीन से सौरॉन की वो एक आंख सब पर थी, और उसकी फौजें, वो तो एक सैलाब की तरह थीं, इंसानों के आखिरी किलों की तरफ बढ़ती हुईं। और बस मिडिल अर्थ की किस्मत एक धागे से लटकी थी। और इतने बड़े अंधेरे के सामने पूरी दुनिया का भविष्य किसके भरोसे था? दो छोटे से लगभग अनजान कंधों पर, फ्रोडो और सैम, जो एक ऐसे सफर पर निकले थे जो नामुमकिन लगता था। और बस यही कहानी में एंट्री होती है आरागॉन की। अब देखिए, छिपने का वक्त जा चुका था। गोंडोर को बचाना था, और इसके लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं थी, उसे एक भूली बिसरी कहानी की ताकत को अपनाना था। तो अपनी किस्मत का सामना करने के लिए आरागॉन ने वो रास्ता चुना जिससे हर कोई डरता था। उसे उन डरावने पहाड़ों में जाकर उन शपथ तोड़ने वालों को बुलाना था, वो आत्माएं जो एक पुराने धोखे की वजह से फंसी हुई थीं। ये एक ऐसा दाव था जो या तो सबको बचा लेता या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देता। अब जरा नज़ारा बदलते हैं और चलते हैं उस महान शहर की तरफ, मिनास तिरिथ। वो जगह जहाँ इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। पर शहर पर बाहर से हमला हो उससे पहले एक लड़ाई अंदर भी चल रही थी। एक तरफ था डेनेथोर, जो नाउम्मीदी में पूरी तरह डूब चुका था, और दूसरी तरफ गैंडाल्फ, जो अंधेरे के सामने एक चट्टान बनकर खड़ा था। यकीन मानिए, लीडरशिप की ये जंग उतनी ही जरूरी थी जितनी दीवारों के बाहर की लड़ाई। और फिर घेराबंदी शुरू हो ही गई। सौरॉन का सबसे खौफनाक कमांडर विच किंग मैदान में उतरा। ऐसा लगा मानो मौत खुद शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, ठीक उसी वक्त दूर से एक आवाज गूंजी। ये रोहन के घुड़सवार थे। राजा थियोडेन अपनी सेना लेकर अंधेरे के खिलाफ एक नई सुबह की तरह आ पहुंचे। और यहीं पर हिम्मत ने किस्मत को मात दे दी। इओविन, जिसे लड़ाई से दूर रहने को कहा गया था, और मेरी, एक छोटा सा हॉबिट, इन दोनों ने मिलकर उस दुश्मन को मार गिराया जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि उसे कोई आदमी मार ही नहीं सकता। जीत बस सामने ही दिख रही थी, लेकिन तभी नदी पर काले पाल वाले जहाज नजर आए। एक पल के लिए तो सबकी सांसें अटक गईं। क्या ये दुश्मन की कोई नई फौज थी? लेकिन नहीं, उन जहाज़ों से उतरे आरागॉन और उनकी मुर्दों की फौज, वो एक ऐसी आंधी की तरह दुश्मन पर टूटे कि सौरॉन की सेना डर से तितर-बितर हो गई। आरागॉन का वो एक दाव मिनास तिरिथ को बचा गया था। शहर तो बच गया था, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खतरा तो अब भी वहीं का वहीं था। वो एक अंगूठी जो सौरॉन की सारी ताकत का सोर्स थी। तो आरागॉन ने जो अपने राजशाही का दावा किया, वो जश्न मनाने के लिए नहीं था, बल्कि एक आखिरी कुर्बानी के लिए था। वो और बची खुची सेना सीधा मोडोर के काले दरवाजे पर हमला करने निकल पड़े। उन्हें पता था कि शायद वो वापस नहीं लौटेंगे। उनका बस एक ही मकसद था, सौरॉन का ध्यान भटकाना, ताकि उन दो छोटे हॉबिट्स को बस एक मौका मिल जाए। तो जहां एक तरफ बाहर इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी, वहीं असली लड़ाई मोडोर के अंदर लड़ी जा रही थी। वहां फ्रोडो और सैम अपनी हिम्मत की आखिरी बूंद तक लगाकर बस आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, माउंट डूम। लेकिन यहां आकर अंगूठी की ताकत अपने हद पर थी। सालों का बोझ उठाने के बाद फ्रोडो आखिरकार टूट गया। सोचिए, जिस हीरो ने इतनी मुश्किल से अंगूठी को यहां तक पहुंचाया, वही आखिरी मोड़ पर उसकी ताकत के आगे हार गया। उसने कहा, ये अंगूठी मेरी है, और बस ऐसा लगा जैसे सब खत्म। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। गोलम, जो हमेशा से उस अंगूठी के पीछे पड़ा था, आखिरी पल में सामने आ गया, और उन दोनों की छीना झपटी में अंगूठी आखिरकार माउंट डूम की आग में गिर ही गई। और जिस पल ऐसा हुआ, सौरॉन का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मिडिल अर्थ से अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
अंगूठी के खत्म होते ही एक नए दौर की शुरुआत हुई। जख्म भरने लगे और दुनिया ने जैसे एक बार फिर चैन की सांस ली। आरागोन, जिसे इतने लंबे समय से उसका हक नहीं मिला था, वो आखिरकार राजा बना। उसने शांति और अमन चैन को फिर से कायम किया। मतलब राजा की वापसी हो चुकी थी, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। फ्रोडो ने जो बोझ उठाया था ना, उसके निशान हमेशा के लिए रह गए। उसने सुकून की तलाश में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और सैम, हमारा वफादार सैम, वो घर लौट आया, एक सीधी साधी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। वही जिंदगी जिसे बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी जंग लड़ी। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। राजा की वापसी और अंगूठी का खात्मा ये सिर्फ एक बड़ी कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि कितने भी घने अंधेरे में क्यों ना हो, हिम्मत और दोस्ती की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है।